नमस्कार, जोहार। मैं पीयूष मिश्रा, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में पूरे हैं प्रत्याशी। आज हम इस समय गोविंदपुर जो क्षेत्र है उसके धुआं कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि गणेश सोलंकी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि गणेश सोलंकी का यहाँ से खासा नाता पहले से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के जनता से वो खासा यानी उनसे लगाव काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो पहले आबादी जिस तरह से जी रही थी, लेकिन अब का समय जो है काफ़ी बदल गया है। हमारे साथ गणेश जी भी हैं, इनसे जुड़ते हैं। गणेश जी, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। किस तरह से कितनी आबादी होगी और किस तरह से तरक्की हुआ है इस क्षेत्र का? सबसे पहले तो आपका 4 साल पूरी हुए इस साल, आपको बहुत बहुत बधाई। ये धुआं कॉलोनी जो है बहुत पहले बसा हुआ था, 30-40 वर्षों से। लेकिन जब मैं सामाजिक जीवन में फर्स्ट टाइम आया और चुनाव लड़ने का जब मुझे 2011 में अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं ऐसे ही घूमते घामते आया था। तो वहाँ पे एक पेड़ थी और पेड़ के नीचे में टीना का शेड लगा हुआ, बच्चे लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो हमको बड़ी दुख हुआ उस समय कि जमशेदपुर से जस्ट हटा हुआ है टेल्को से। तो मैं लगा कि हमको कुछ करना चाहिए। तो यहाँ के जनता ने हमको पार्षद बनाया, और जब पार्षद बना तो मैं यहाँ के स्कूल का निर्माण करवाया। उसका बाद में पता चला सरकार तरफ से उसमें माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, और एक योजना बने थे कि जो भी वन भूमि क्षेत्र में जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को वन पट्टा दिलाने का काम चालू हुआ। तो मेरा प्रयास था कि हम अपने अपने क्षेत्र में हमेशा घूमते रहते थे, तो पता चलता है कि यहाँ के लोगों का जीवन पोषण किस तरह से है। सभी मजदूर भाई बहन यहाँ पर रहते हैं। तो आज हमको जैसे पता भी चला कि यहाँ से अभी कॉलेज भी चले, यहाँ के बच्चे अभी कॉलेज भी कर रहे हैं, 4-5 बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो वहाँ पे जब देखा तो मैं जिस ढंग से विकास की रफ्तार थी, तो पहले उन लोगों को पट्टा दिला दिया, स्कूल बन गई, बिजली भी नहीं था। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पे करीब उस समय 60 साल हो रहा होगा, लेकिन बिजली नहीं थी। तो मैं धीरे धीरे करके मैंने 4-5 सालों में, जब तक मैं पार्षद था, तो इस क्षेत्र के लिए मैं बड़ी काम किया। और मेरे लिए एक तरह से कहा जाए कि मेरे लिए स्मृति जुड़ी रहती है कि आप कुछ अच्छे काम करते हैं और वहाँ के लोग कोई एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि अच्छा लगता है। तो मेरा हरीश जी है यहाँ के, बहुत मैंने अध्यक्ष है यहाँ के, हरीश मुंडा जी, इनका साथ मैं संपर्क में हमेशा रहता था, अभी भी हूँ। और अभी चुनाव के दरमियान है तो हमको यहाँ आने का अवसर भी प्राप्त हुआ, तो अच्छी लगती है। देखिए, हरीश जी हैं। हरीश जी, ये बताइए कि किस तरह से गणेश जी ने इस क्षेत्र में और आपके लिए किस तरह से काम किया है? हमारे लिए यहाँ बहुत अच्छा काम किया है कि हमरा ये जो हम लोग जितना भी माँ बहन गरीब आदमी, हम लोग मजदूरी काम करते हैं। हमारा बाल बच्चा जो स्कूल में दरवाज़ा नहीं देखा था, लेकिन हम लोग ऐसे एक तो योजना निकला था, तो उसी में हम लोग पेड़ का नीचे जो आज हमारा गणेश जी बोल दिया कि पेड़ का नीचे पढ़ा रहे थे एक टीचर। तो आज जो ये भवन देख रहे, स्कूल भवन, आज वो जिला परिषद में जीता था, तो हम लोगों को इतना हुआ कि हम लोगों को स्कूल का भवन बना दिया, स्कूल के लिए ज़मीन दे दिया। ये ज़मीन जो देख रहे, ये फॉरेस्ट का ज़मीन है। इसमें हम लोगों को ज़मीन फॉरेस्ट में तो हम लोग करीब 8 साल पेड़ का नीचे उस समय पहले हम लोग बच्चे को पढ़ाए थे। और जब वो जिला परिषद में जीत गए, तो हम लोगों का ज़मीन का पट्टा भी दिला दिया और स्कूल का भी 2 एकड़ जगह भी दिला दिया। कई सारे प्रत्याशी जो हैं धुआं कॉलोनी को एक मुद्दा मान के चलते हैं, एक मुद्दा समझते हैं। तो क्या लगता है कि गणेश सोलंकी के यानी जिस तरह पहले वो थे, क्या वो मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है कि कई सारी और मुद्दे हैं इस कॉलोनी का? नहीं, उनका ऊपर और हम लोगों का विकास का मुद्दा उनका लगा हुआ है। अभी जैसा यहाँ पर पानी का जो समस्या है, और बच्चा जैसे आज यहाँ का बच्चा जो आगे बढ़ रहा, जैसे उन्होंने बोला कि उनको भी अच्छा लगा जो यहाँ अभी बच्चा आगे कॉलेज तक जा रहा।
तो बच्चा को आगे देश के लिए जैसे वो आज हमारा इतना जो हमारा घोड़ाबंधा पंचायत में जैसे काम कर रहा उनका जैसा ही वो हम लोगों को बच्चा को बनाए और समाज सेवी उनका जैसा हम लोग भी चाहते हैं जो वो जैसा समाज सेवी है हमारा बच्चा भी और उनका ही जैसा समाज सेवी हो। गणेश जी, इनका जैसा समस्या है कि पानी का जल का समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका? देखिए, ये तो एक पहाड़ी इलाका होने के चलते यहाँ पानी का जल स्तर जो है वो नीचे है। अभी एक गोविंदपुर जलापूर्ति योजना चल रही है। हाँ, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पाइपलाइन इधर से कहीं से जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी नहीं दी जाती है। तो मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ का पानी का कलेक्शन किस ढंग से आना चाहिए। मैं उपायुक्त महोदय को भी उनका भी संज्ञान में दूंगा कि इस लाइन से गई हुई है पानी, इस क्षेत्र में किस ढंग से लाया जाए। करीब 150 परिवार रहते हैं यहाँ पे, मैं प्रयास करूँगा इसके। हमारे साथ कई सारी महिलाएं भी हैं, तो आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि गणेश जी जिस तरह से आपके पास पहुँचे हैं प्रचार के लिए, तो आप क्या मुद्दा उनके सामने, क्योंकि आप उनको पहले से जान रहे हैं, भली बात की उनसे जानकार हैं आप, तो क्या समस्या है जो उनके सामने आप रख रहे हैं? सर, हम लोग का यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को पानी धूप का समय में पानी ही नहीं मिलता है। वहाँ थिंक पार्क से पानी लाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग को पानी का ज़्यादा ज़रूरत है। फिर स्कूल तो 5 तक है, यहाँ 10 तक होना चाहिए। यही गणेश लोग से आदेश है कि हम लोग को यह सब सारे जरूर से चीज़ें पूरा कर दे। देखिए, समस्याएं तो कई सारी हैं और गणेश जी लगे हुए भी हैं। गणेश जी, एक और आखिरी सवाल है, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि अब आखिरी 2 दिन बचा हुआ है, तो किस तरह से प्रचार आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। सुबह 7 बजे से ही निकल जाता हूँ अपने अपने क्षेत्र में, और एक ज़मीनी स्तर से मैं प्रचार कर रहा हूँ। कोई ताम झाम नहीं, मैं और मेरा ड्राइवर और एक मेरे मित्र है, हम लोग तीनों जने प्रचार में निकलते हैं। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ का लोगों का अपार समर्थन हमको मिलता है। फिर हम लोग साथ में डोर टू डोर प्रचार करते हैं। देखिए, अब तो सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि 2 दिन बाद जब चुनाव 27 को होगा और 29 को जब परिणाम निकलेगा, तब गणेश सोलंकी के पक्ष में निकलता है कि विपक्ष में, या आगे देखने की बात होगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं पीयूष मिश्रा, सोशल संवाद, जमशेदपुर।